उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कालरूपी अजगर समस्त प्राणियों को जिसने जन्म लिया है सबको दूषित करता है। काल व्याल मुखग्रास त्रासनेणा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। प्रत्येक प्राणी को एक काल रूपी अजगर अपने मुख में नित्य खाता है। आप समझिए, आप जन्म लेते हैं और फिर युवावस्था को प्राप्त होते हैं, सभी लोग आपकी तरफ देखते हैं। वृद्धावस्था आगे लगती है ना, तो देखने की चले क्या मक्खी में बैठना हमारे ऊपर पसंद नहीं करती। घर में जब पोता पोतियों से प्रेम करते हैं तो अरे दादी जी चुप रहो, आप कुछ नहीं समझती हो। जिनको हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं उनको भी हमारी बात अच्छी नहीं लगती। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा नहीं सुनाई। देवताओं को स्वार्थी समझ कर की कथा नहीं सुनाई। देवता को अपना अपमान महसूस करके ब्रह्मा जी के पास में गए, बाबा आपने हमारे यहाँ इस स्वर्ग के अमृत को बनाया है श्रेष्ठ, लेकिन इस अमृत को भी धिक्कार है। क्यों, क्या होगा? सुखदेव जी महाराज ने इस अमृत के बदले हमको भागवत की कथा नहीं सुनाई। अब आप सोचो, अमृत के बदले भी श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत की कथा प्रदान नहीं की, तो क्या पैसे के बल से आपको भागवत की कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं? ब्रह्मा जी ने देखा, ओहो देखो तो सही भागवत की इतनी महिमा। एक भारी तराजू लिए और तराजू में श्रीमद् भागवत जी को रखा, दूसरे तराजू में सभी धर्मशास्त्र ग्रंथों को रखा। भागवत जी अपनी गरिमा के कारण, वजन के कारण भूतल पर ही विराजमान रही और बाकी के जितने धर्मशास्त्र थे वो सब हल्के पड़ गए अनंत आकाश में चले। आप समझिए, भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। कभी कभी बहुत सी जगहों से खबर आती है, महाराज आप श्री पुराण की कथा करते हो क्या? कानों तो हमने बहुत सुनी, अब श्री पुराण सुनना है। महाराज अब हमको विष्णु पुराण सुनना है। आप समझिए,